आज मैं आपसे किचन मास्टर ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप 50 से ज्यादा सब्जियों और गोश्त की रेसिपी में बेसिक ग्रेवी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बिरयानी वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह की सीक्रेट ग्रेवी है जो उनके पास हर वक्त मौजूद रहती है। आप इस ग्रेवी को एक ही दफा बनाकर महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपका कोई भी सालन मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस झटपट सालन तैयार करने के लिए रमजान के लिए अभी से ये ग्रेवी बना के रखिए और वर्किंग वुमेन्स के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने आधा किलो प्याज ली है और कोशिश कीजिएगा कि आप लाल प्याज का ही इस्तेमाल करें, व्हाइट वाली प्याज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। प्याज को चॉप कर लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आप बारीक चॉप करें, जैसे आसानी हो वैसे चॉप कर लीजिएगा। ये तमाम प्याज चॉप होकर तैयार है। अब इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये मैंने 1 किलो लाल टमाटर लिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि हरे टमाटर का इस्तेमाल ना करें, इसी तरह लाल टमाटर का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। तमाम टमाटरों को इस तरह 8 पीसेस में काट लेना है। टमाटरों को भी बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि किसी भी सालन की थिकनेस टमाटर और प्याज पर डिपेंड करती है। ये तमाम टमाटर ग्रेवी के लिए कट कर लिए हैं। पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये मैंने चॉप की हुई प्याज शामिल की है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने प्याज को फ्राई करना है। अगर आपने कम आंच रख के प्याज को फ्राई किया तो क्या होगा, प्याज पानी छोड़ देगी और बहुत देर से फ्राई होगी। आप देख सकते हैं कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, यानी कि प्याज सॉफ्ट हो गई है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। बस प्याज को इतना ही फ्राई करना है। अब ये तमाम टमाटर शामिल करके प्याज में मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटरों में ऑलरेडी अच्छा खासा पानी मौजूद होता है। अब पैन को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाएंगे ताकि टमाटर नीचे ना लगे। मैंने टमाटरों को 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और इसमें ये मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी धनिया और 10 से 12 हरी मिर्चें शामिल की हैं। इन्हें मिक्स कर लेना है और पैन को कवर करके 5 से 6 मिनट दम पर पकाना है। 5 से 6 मिनट पका लिया है। मिर्चों और हरे धनिए का कच्चापन खत्म हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देते हैं और इतनी देर में बाकी प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। कश्मीरी लाल मिर्चों में तीखापन ना होने के बराबर होता है, लेकिन इससे सालन वगैरह का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए ज़रूर शामिल कीजिएगा। और ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ कच्चा जीरा शामिल किया है। ख्याल रहे कि कच्चा जीरा ही शामिल करना है। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ साबुत धनिया शामिल किया है। इससे भी किसी भी ग्रेवी में बड़ी अच्छी थिकनेस आती है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और तमाम अज़्ज़ा में मिक्स करते चले जाएंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट बनकर तैयार है। इसे साइड पर रख देते हैं और टमाटर और प्याज के मिक्सचर का बाकी प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये प्याज और टमाटर का मिक्सचर काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब इसे ग्राइंडर जग में ट्रांसफ़र कर लेना है और ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइन और स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। पैन में ये मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये जो हमने लहसुन अदरक का मिक्सचर तैयार किया है ये शामिल कर देना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना भूनना है कि ये मसाला दानेदार सा हो जाए और ऑयल छोड़ने लगे। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला दानेदार सा हो गया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, यानी कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें ये टमाटर और प्याज की ग्रेवी का पेस्ट शामिल करना है और ये हाफ कप पानी जग को खंगाल के शामिल किया है। अब टमाटर और प्याज के पेस्ट को मसाले में मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेना है। टमाटर और प्याज के पेस्ट को मसाले में मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मिक्स करते हुए ही हल्का हल्का सा तेल ऊपर आने लगा है।
अब मैं आपको रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह का सीक्रेट बताती हूँ कि उनके हर खाने में चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। तो आप टेस्ट इनहेंसर के तौर पर इसमें चिकन क्यूब या फिर हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट शामिल कर सकते हैं। चाइनीज सॉल्ट मेरे पास मौजूद तो है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो ये मैं एक चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। आप ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं और चिकन क्यूब और चाइनीज सॉल्ट के बगैर भी ये ग्रेवी बना सकते हैं। अब प्याज और टमाटर के पेस्ट को मसाले में पकाना है ताकि टमाटर और प्याज का पेस्ट मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो जाए और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ज्यादा उछल रही है, तो फिर इस ग्रेवी को कवर करके पकाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि ग्रेवी तले पर ना लगे। मैंने ग्रेवी को 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें तराई भी ऊपर आ गई है, यानी कि कुकिंग ऑयल सेपरेट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी दानेदार सी हो गई है, यानी कि इस ग्रेवी का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब इस ग्रेवी से कोई भी सालन झटपट बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ और अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इस ग्रेवी को आपने बोल में ट्रांसफर करना है या फिर किसी जार में ट्रांसफर करना है। आजकल तो जरा मौसम ठंडा है तो ये बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये ग्रेवी गर्मियों में बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसे जल्दी से ठंडा करें और फ्रिज में रखें। तो पंखे के नीचे रख के आप ठंडा कर सकते हैं। अगर बोल में रखना चाहते हैं तो ग्रेवी को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दीजिएगा और फिर क्लिंग रैप करके फ्रिज के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में बैक साइड पे रखिएगा, यानी कि जो प्लेट फ्रीजर से नीचे फ्रिज की तरफ आ रही होती है तो उसमें हल्की हल्की सी बर्फ हर वक्त जमी रहती है। तो अगर आप उसके साथ लगा के रखेंगे तो ये 15 दिन भी बहुत आसानी से चल जाएगी। अगर आपके पास डीप फ्रीजर मौजूद है तो डीप फ्रीजर के फ्रिज वाले पोर्शन में नीचे तह पर फ्रीजर वाली वॉल के साथ रखिए। तो इस तरह क्या होगा, इस ग्रेवी में हल्की हल्की सी बर्फ जमी रहेगी और ये 3 से 4 महीने भी खराब नहीं होगी और आप आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी सूरत में जार में फिल करके फ्रीजर में रखिए। जैसे कि आपने 4 से 5 जार तैयार कर लिए, फ्रीजर में रख लिए, फ्रिज में निकाल के रख लिया और जब वो जार 8 से 10 दिन में खत्म हो जाए तो दूसरा जार निकाल लीजिए। इस तरह ये चटनी आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनके क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं महीनों तक इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जार्स में फिल करके और ठंडा करके फ्रीज कर दिया जाए तो इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अब इस ग्रेवी का इस्तेमाल देख लेते हैं। जब ये ग्रेवी इस्तेमाल करने के लिए लेनी है तो ऊपर से ऑयल को हटा के सिर्फ ग्रेवी का इस्तेमाल करना है, यानी कि कोई भी सालन बनाने के लिए इसका ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ग्रेवी में ये कुकिंग ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ग्रेवी खत्म हो जाने के बाद एंड में कुकिंग ऑयल बच जाता है तो वो आप किसी सालन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ग्रेवी को इस्तेमाल करने का तरीका भी देख लेते हैं। तो ये मैं बोनलेस कढ़ाई बना रही हूँ। रेसिपी को रिफ्रेश करना है तो ये मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अगर आप किसी रेसिपी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साबुत गरम मसाला शामिल करना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल शामिल कर लेने के बाद इस कुकिंग ऑयल में साबुत गरम मसाले को कड़कड़ा लीजिएगा या फिर रेसिपी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल आखिर में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके दम दे दीजिएगा। ये मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन शामिल की है। चिकन को ऑयल में कलर चेंज होने तक भून लेना है। चिकन को भून लिया है। अब इसमें 2 सर्विंग स्पून ग्रेवी के शामिल करूंगी। जो ऑयल शामिल किया है और जो ग्रेवी के साथ थोड़ा बहुत ऑयल आएगा, इतना ऑयल इस हांडी के लिए काफ़ी है। इसमें ये मैंने हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। ग्रेवी में नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि जब बाद में हम कोई भी रेसिपी तैयार करेंगे ग्रेवी से तो उसी हिसाब से नमक शामिल करेंगे। अब ये जो मैं अज्जा शामिल कर रही हूँ ये कढ़ाई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शामिल कर रही हूँ। तो हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्ची शामिल की है और हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा शामिल किया है और हाफ टी स्पून भुना कुटा साबुत धनिया शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है। ग्रेवी पहले से भुनी हुई है इसलिए इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो तैयार की हुई ग्रेवी आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है। हाफ कप दही शामिल किया है। दही को फ़ौरन मिक्स कर लेना है। और ये 2 अदद कटी हुई मिर्चें ली हैं और ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, इन्हें शामिल कर लेने के बाद मिक्स कर लेना है और पैन को कवर करके चिकन को गलाने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में 1 से 2 बार चमचा चला लेना है।
ये हमारी मज़ेदार चिकन बोनलेस कढ़ाई बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें जूलियन कट अदरक और कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से ये ग्रेवी बना के ज़रूर स्टोर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।